जब ये 21 जून आने वाला होता है तो उस टाइम पे लोगों में सब में हो जाता है कि योग करो योग करो योग। कैसे योगा आपको इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे आपको पता लगा योगा के बारे में? ड्यूरिंग द स्कूल टाइम भी पता नहीं कि योगा होता क्या है, एंड आई मेक लाफ कि ये क्या कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होता है इससे। उस धूप में वो सन को किसी भी टाइम आप 12 बजे बोलोगे सन को कंटिन्यू देखो, वो देखेंगे। अच्छा। किस एज में? 80। योग के अंदर नॉट ओनली आसना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पूरा साइनस रीजन ये वाला ऐसा पूरा क्लेम, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? बॉडी अपनी खुद की बॉडी फिट, साथ साथ आप दूसरों के जीवन में भी चेंजेस लेके आ रहे हो। और हैंड जब फ्रैक्चर हुआ तो फिर मैंने शुरू किया अलग अलग तरह के कोर्सेस मैंने किए कि अब नेक्स्ट डे कब योगा, क्या नया होगा। योग दिवस सिर्फ हमारे इस महीने के लिए नहीं, बट योग तो निरंतरता का काम है ना, जीवन के अंदर इसको लेके आ सकते हैं। मेन बात है कि शुरुआत करने की। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, योगा मंथ चल रहा है और तो ऐसे में आप सबको पता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने योगा को बहुत प्रमोट किया है और वर्ल्ड लेवल पे फेमस किया है, और वो यूथ को इंस्पायर करते हैं योगा करने के लिए। हमें ऐसे ही किसी खास मेहमान को बुलाना चाहिए जो योगा में एक्सपर्ट हो, जो आपको योगा की ट्रिक्स बता सके, योगा के बारे में बताए। बहुत सारे लोगों को लगता है योगा बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन आज मैं आपको उस चीज़ को बहुत सिंपल करके बताऊंगा। ऐसे ही हमारे गेस्ट हैं, मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं, तो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर विजय यादव। कैसे हो भाई? थैंक यू सो मच कुश भाई इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल योग दिवस सिर्फ हमारे इस महीने के लिए नहीं। अब लोग क्या करते हैं कि जैसे योग दिवस का मंथ आना शुरू होता है तो लोग अलग अलग ये टी शर्ट्स वैसी पहनना, उसके योग डे वाली टी शर्ट्स पहनना, योग करना, अपनी वीडियोस वगैरह बना के डालना। बट योग तो निरंतरता का काम है ना, कि रेगुलर करो। योग डे हमारा मना ही इसलिए जाता है कि लोग उसको समझें और अपने जीवन में लेकर आए, राइट, कि उसको कंटिन्यू रखें। तो इसलिए योग दिवस मनाया जाता है। तो भाई मतलब आपको बुलाने का मेन पर्पज़ यही था कि जैसे कि जब ये 21 जून आने वाला होता है तो उस टाइम पे लोगों में सब में हो जाता है कि योग करो योग करो योग करो। हाँ। मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि लोग इसको अपनी रेगुलर लाइफ में लेके आएँ? डेली सुबह उठे तो हल्का फुल्का कर लें, कोई ऐसी कोई ट्रिक बताओ लोगों को जिससे लोगों को इंस्टेंट सुबह उठ के तुरंत कर लें, 10 मिनट 15 मिनट लगा लें, तो ताकि उनको पूरे साल ऐसा ना हो हमें आके बताना पड़े कि नहीं अभी योगा डे आने वाला है तो आप योग करो। सब लोग प्रमोशन करते हैं, ये करते हैं, फिर उसके बाद सब भूल जाते हैं। हाँ, अब प्रमोशन वगैरह तो इसीलिए किया था कि लोग समझें कि योग क्या है। अब सिंपल ट्रिक क्या है? सिंपल ट्रिक हमारे जीवन के अंदर योग पहले से ही है। अब मान लिया कि सुबह आप उठते हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ा इंटरलॉक किया, हैंड्स को थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, करते हैं ना। हाँ। योग के अंदर भी तो सिंपल स्ट्रेचिंग्स करते हैं। बिगनिंग हम आसनों से करते हैं, ध्यान तक जाते हैं, बट ये भी आपका योग का पार्ट है, राइट। तो हम योग तो हमारे जीवन में है, और स्पेशली योग हमारे जो भारतवर्ष के अंदर योग तो पहले से है। अब हालांकि योगा के अंदर सूर्य नमस्कार करते हैं हम। नमस्कार ऐसे तो सूर्य को करते हैं कि नमस्कार कर दिया, मंत्र पढ़ लिया, ओम सूर्य नमः, या कुछ भी कर दिया, तो हमारे जीवन के अंदर ऑलरेडी है। बट उसको समझना है कि हम उसको सिस्टमेटिकली कैसे उसको अपने जीवन के अंदर लेके आ सकते हैं। जैसे सुबह टाइम से उठना, कुछ नहीं तो अपने ग्रीनरी को देखना, जिससे कि हमारी आइज़ ठीक रहे हमारी। जितना ज़्यादा सुबह सुबह हम ग्रीनरी को देखेंगे, सुबह शांत वातावरण के अंदर बैठेंगे, तो हमारे ईयर्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो सिंपल चीज़ें कर सकते हैं। और सिंपल ट्रिक की बात किया तो बोलो सिंपल है कि आप ताड़स ना करना शुरू करो। सिंपल इंटरलॉक किया, हाथों को ऊपर खींच दिया, चलो कुछ नहीं कर सकते, चलो ऐसे खींच दो हाथ को ऊपर, नहीं हो रहा, ये तो हर कोई कर सकता है। अब खींच दिया, फिर आपने लेफ्ट साइड बेंड कर दिया, राइट साइड बेंड कर दिया। इतनी सिंपल चीज़ें कर, थोड़ा ट्विस्टिंग कर लो, आपको बड़ा सिंपल चीज़ें करने से बड़ा फ्रेशनेस फील होगी। और यही तो फ्रेशनेस जीवन के अंदर चाहिए हर किसी को, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और सिंपल चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप अभी पॉडकास्ट सबने शुरू किया है, तो और भी आप आसनों वगैरह के बारे में मैं बताऊंगा आपको। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आसन है, प्राणायाम है, जीवन के अंदर इसको लेके आ सकते हैं। बट मेन बात है कि शुरुआत करने की, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? देखो, आंखें हमने सुबह खोली टाइम से, तो हम फ्रेशनेस, वो एक डिफरेंट एनर्जी हम फील कर सकते हैं। आंखें बंद करके तो हम सपनों के अंदर तो एक अलग ही दुनिया में होते हैं, राइट, है कि नहीं।
तो इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। पहले आपके थोड़ी सी आपकी पास्ट लाइफ जो है, आपके बचपन में आप कैसे योगा आपको इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे आपको पता लगा योगा के बारे में, फिर आपको कब ऐसे लगा कि मेरे को इसको एज ए प्रोफेशन लेना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ अपनी लाइफ के बारे में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बिफोर योगा मैं स्टडी वगैरह ही करता था। स्टडी करने के बाद जब मैं स्कूल्स वगैरह में देखता कि चलो योगा होता है, इवन जब ड्यूरिंग द स्कूल टाइम भी पता नहीं कि योगा होता क्या है, सच में नहीं पता था कि योगा होता क्या है। पार्क्स वगैरह में लोग जो एजड थे, ओल्ड एज थे, वो काफ़ी योगा प्रैक्टिसेस करते थे और अलग अलग तरह के आसन करते थे। एंड आई मेक लाफ कि ये क्या कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होता है इससे। अब मैं पुरानी बातों को मैं खुद याद करता हूँ मैं कितना बेवकूफ़ था। मैं इसको योग के देख के हंसता था कि क्या कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होता है इससे, इन सब चीज़ों से। बट जैसे जैसे मैं लोगों से जुड़ता गया, मैं एक में था JM बख्शी, वो ईस्ट दिल्ली के अंदर कड़कड़डूमा कोर्ट है, उसके अंदर अच्छा एडवोकेट थे, क्रिमिनल एडवोकेट। तो उन्होंने जब मैं जुड़ा तो उन्होंने बताया कि विजय आप योग करो, पहले समझो आप क्यों लाफ करते हो योग को। मैं कर रहा हूँ, वो लगभग 80 साल के थे। अच्छा। उस समय मैं उनसे मिला और उस समय वो योग करते हैं और उन्होंने एक बहुत ख़ास बात मैं देख के बहुत हैरान हो गया कि इस एज में वो सन ताटक करते थे। ताटक मीन्स किसी एक पॉइंट को देखना, उसको गेज करना। अच्छा। आप मान के चलो कि जून के टाइम पे, जून में कितनी धूप होती है। हाँ। उस धूप में वो सन को किसी भी टाइम आप 12 बजे बोलोगे सन को कंटिन्यू देखो, वो देखेंगे। अच्छा। किस एज में? 80। मैं हैरान था। हाँ, वो सन ताटक लोग करते लाइट को भी नहीं देख पाते। हाँ, सन की उपासना करते, सन ताटक करते। तो उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ सन ताटक करके, कुछ योगासना करके, प्राणायाम करके अपने जीवन के अंदर से बहुत सारी चीज़ों को दूर किया। उनको चेस्ट के पास, आर्मपिट के पास एक ट्यूमर था। अच्छा। ट्यूमर को ख़त्म करना विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ और सिर्फ सन ताटक करके, आसना करके, ध्यान करके, तो ये प्राणायाम इसको करके। थोड़ा सा वैसे बताओ कैसे करते हैं सन ताटक, अगर किसी को करना हो, मतलब कैसे, क्या विधि है इसकी? सन ताटक तो वैसे किसी को भी करना नहीं चाहिए। अच्छा। कर सकते हैं उसको जो मॉर्निंग का टाइम होता है। अच्छा। जो 5 o'clock से लेकर 6 o'clock या 6:30 तक, सिर्फ 5 to 6 ही करें, क्योंकि कभी जो धूप निकलती है, जो रेड कलर का बिगिनिंग में निकलता है सन, उसको देखो। अच्छा। और आप देखोगे बड़ा सुकून मिलेगा। हाँ, ये तो है। एकदम आप देखो, कुछ देर देखते रहोगे, फमलिंग वगैरह होगी, थोड़ा ब्लरी दिखाई देगा, बट जैसे आप उसको कंटिन्यू देखोगे 1 मिनट 30 सेकेंड, आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा। अच्छा। और देखते रहो बिगर पलक झपकाए हुए। आप देखोगे कि जैसे आप आइज़ क्लोज करोगे, एक तो जैसे एक्सरे होता है ना, हाँ। जैसे नेगेटिव पिक्चर्स होती थी पहले, हाँ। तो वो जैसे आइज़ क्लोज करो तो नेगेटिव पिक्चर पूरी बन जाएगी आपकी, पूरी राउंड कलर की। हाँ। आइज़ क्लोज करोगे फिर भी, जब आप आइज़ ओपन करोगे प्रॉपर फ्रेशनेस फील करोगे। अच्छा। आपको सारी चीज़ें पूरा क्लियरली दिखाई देंगी और माइंड के अंदर बहुत कामनेस आएगी। तो बहुत ताटक, सन ताटक तो हमारा मान के चलो कि हमारे थॉट्स को पूरा क्लियर करने वाला है। सन ताटक है, कोई सा भी ताटक भी आपके कई तरह के होते हैं। जैसे आपने देखो कैंडल के साथ करते हैं लोग, अंधेरे के अंदर, एक बिंदु के साथ करते हैं, एक मिरर के सामने या कैसे भी अलग अलग जगह पर लगाते हैं। और आइज़ क्लोज करके भी अंतर ताटक बोलते हैं इसको। जैसे आंखों को बंद करते हुए किसी भी स्थान पे, हमने अपने शरीर के स्थान पे ध्यान लगाया, उसको पूरा ऑब्जर्व करना है कि क्या बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कैसा हो रहा है। के लिए मतलब इसका मेन जो मोटिव है वो ये है कि फोकस या थॉट्स भी क्लियर करना। आप देखो, फोकस करोगे तो नॉट ओनली आप आइज से फोकस कर रहे हो, हाँ। आपके थॉट भी फोकस्ड हो रहे हैं, है ना। अब हम बेशक आंखों से देख रहे हैं, मगर आंखों से देखना क्या है, वो तो हमारा अंदर की जो सोल है वही मैनेज करती है, राइट। तो आपका इंटरनली आप बहुत स्ट्रांग फील करोगे, बहुत काम फील करोगे आप जब देखोगे। अब सिंपल ही देखो, सामने कुछ बहुत अच्छी चीज़ देखते हो, सिर्फ देखने से देखना, बहुत अच्छी चीज़ देखो, बड़ा सुकून मिलता है। जैसे आप पूरा हिल स्टेशन के ऊपर गए और बड़ा अच्छी अच्छी वादियाँ देखी, व्यू देखा, एकदम सुकून मिलता है। आप सिर्फ आंखों से देखा है
बट आपको मन में बहुत पीस मिलता है, एक बोला कि दिस इज रियल लाइफ, है ना। अब जैसे आप कुछ गलत देखते हो, न्यूज़ में देख लिया बेसिकली, बड़ा अजीब लगता है, बड़ी गुस्सा आती है, अनबैलेंस होते हो ना। बिल्कुल। सिर्फ आंखों से ये सारा काम हम आंखों से देखते हैं, पूरा ताटक करेंगे तो बहुत अच्छा, मैं विद इन अ सेकेंड्स आप जैसे कंप्लीट करो ताटका, आइज क्लोज करो, शांत बैठो, बहुत सुकून मिलेगा। तो सारा देखो खेल है, अच्छी चीज़ भी देखते हैं, गलत चीज़ भी देखते हैं। योग के अंदर वैसे कहा गया है कि हर चीज़ में अच्छा बुरा होता है। कुछ भी चीज़ देखो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस रूप से, किस तरह से उसको लेते हैं जीवन के अंदर। और बहुत ताड़क तो बहुत बेनिफिशियल है, तो इस तरह सब कर सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो। काफ़ी लोगों को देखा हो कि आपने थंब को पूरा पकड़ा और पूरा स्ट्रेच किया और टिप ऑफ द थंब को देखना है, आप देखते रहो, इससे ही बहुत सुकून मिलेगा। आइज़ की पावर को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, है ना। जो जैसे ये उसको क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। हाँ, मोतियाबिंद वगैरह तो एक ऐसा है कि आपने नमक डाल दिया खाने के अंदर ज़्यादा, तो क्या कर सकते हो, नमक को बैलेंस करने के लिए या तो पानी डालो या फिर उसके अंदर और भी मसाले मिक्स करो जो बैलेंस करो। तो मोतियाबिंद तो क्या कि अब ज़्यादा ही हो जाता है तो उसको तो रिमूव करना पड़ता है। आजकल तो बहुत ईजी चीज़ें हैं उसके लिए, पूरा उसको क्योर करने के लिए, है ना। तो आप बाकी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे थे, स्ट्रगल्स और ये सब। पर्सनल लाइफ पे जब मैं JM बख्शी सर से मिला तो उनके जीवन में मैं उस एज पे देखे कि उस एज पे उन्होंने अपने जीवन को कितना बैलेंस कर रखा था, मैं बहुत इंस्पायर हुआ। उससे पहले लाइफ के अंदर कोई जैसे फोकस की बात करें, फोकस ही नहीं था कि करना क्या है जीवन के अंदर। मैं जिम्नास्ट वगैरह करता था, नॉट प्रोफेशनली बट ऐसे जो होता है ना कि टीवी में उस समय बिगनिंग में डांस इंडिया डांस चल रहा था, 2009 की बात है, 2009 और 10 की 9 चल रहा था। उसमें वही देख के हम प्रैक्टिसेस वगैरह करते थे, हैंड स्टैंड करते थे, वॉक करते थे, जिम्नास्ट करते थे। तो कुछ फोकस नहीं था। बाकी जब योग देखते थे, योग में इतना, क्योंकि उसका योग का सेंस ही नहीं पता था कि योग का मतलब क्या है, सिर्फ आसना देख लिया हमने। जब JM बख्शी सर ने गाइड किया कि आप जाओ, आप इसको सीखो, करो। दिल्ली के अंदर है भारतीय योग संस्थान, मोरारजी देसाई। तो वहाँ जब मैंने कोर्स किया उस टाइम पे बहुत कम लोग आते थे, 25 लोग बड़ी मुश्किल से आते थे। मुझे बहुत अच्छा मौका मिला उस टाइम पे, 2012 में या 11 में लगभग मैंने किया था उस समय। बहुत, मैं डॉक्टर्स के बीच में मैं अकेला बच्चा और सबसे छोटा बच्चा, बहुत अच्छा लगा मेरे को करने में कि लोगों ने भी अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छी बात है आप योग में आ रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा करते समय। चीज़ों का लाइफ के अंदर एकदम चेंज कब आया मेरे योग के अंदर, मैं प्रॉपर कब आया, जब मैं लेफ़्ट हैंड मेरा फ्रैक्चर हो गया। अच्छा। अब लेफ़्ट हैंड कैसे फ्रैक्चर हुआ, मैंने बताया आपको कि मैं जिम्नास्ट वगैरह करने का शौक था, नॉट प्रोफेशनली बट वही आप ऐसे ही आप अलग अलग शोज वगैरह देख रहे हो, बोगी सो पहले आता था, डांस स्टंट करने का मन तो स्टंट करने का मन करता था। तो जब मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ, बीच में से रेडियस अल्ना दोनों बोन्स मेरी फ्रैक्चर हो गई, यहाँ से पूरा टिल्ट हो गया था। अच्छा। हाँ, तो वो मेरा, अगर मैं योग में बोलता जीवन में टर्निंग पॉइंट था जाने का। कि फिर लोगों ने बताया कि आप जाके देखो योग के अंदर क्या होता है। डॉक्टर्स ने डरा दिया कि अब लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे, हैंड के वेट नहीं डालोगे, कुछ उठा नहीं पाओगे सही से, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आई ऑल्सो फील डिसअपॉइंटेड कि अब क्या होगा। इमेजिनेशंस बहुत गलत आने लगे कि मेरा एक हाथ से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये होगा वो होगा। बट बाय द गॉड ग्रेस योगा जीवन में आया। योगा जब कंटिन्यू किया तो बॉडी के अंदर और व्यवहार के अंदर जब चेंजेस फील किए, बॉडी के अंदर ये चेंजेस फील किए कि मेरे पहले लंग्स की थोड़ी प्रॉब्लम थी, खांसी वगैरह बहुत आती थी, ब्रीदिंग इश्यूज था थोड़ा। और योग के अंदर बहुत सिंपल चीज़ें, और ऐसी सिंपल चीज़ें होती हैं कि इमीडिएट आपको इफेक्ट आती हैं। जैसे कि योग के अंदर नॉट ओनली आसना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिफोर योगा यम नियम होता है और इसके अंदर एक सटकर्मा होता है। सटकर्मा 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। अब उसके अंदर एक कुंजल टेक्निक थी जिसमें पानी को पीना है, लिक्विड वाटर, उसके अंदर हल्का सा नमक डाल के, और कुछ नहीं करना, वॉमिट आउट कर देना है। अच्छा। बहुत सिंपल सा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में मिलता है, पूरी दुनिया में कहीं भी चल जाओ नमक पानी हर जगह मिलता है। बिल्कुल। वो करने के बाद पीना मतलब पूरा अंदर हाँ पूरा 1-1.5 लीटर पानी पीना है, पीते रहना है। हाँ पूरा वॉमिट आउट कर देना है। इतना इफेक्टिव था ये। इमीडिएट मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ, थोड़ा हल्कापन फील हुआ कि मैं ब्रीथ ले पा रहा हूँ। फिर जलनेती होती है, इसके अंदर एक पॉट होता है, नोस्ट्रल के अंदर उसको इंसर्ट करो और पूरा दूसरे नोस्ट्रल से वाटर निकलता है। पूरा साइनस रीजन ये वाला ऐसा पूरा क्लीन। मैं ब्रेथ प्रॉपर ले पा रहा हूँ, मैं अच्छा हल्कापन फील कर पा रहा हूँ, नो एसिडिटी, नो नथिंग। मैं सोचा कि मेरे जीवन के अंदर इतने अच्छे अच्छे चेंज हो रहे हैं, अगर मैं दूसरों को सिखाने लगूँ, दूसरों को बताने लगूँ तो कितना अच्छा होगा। और मेरे को उसमें अच्छा भी लगने लगा कि इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। बॉडी अपनी खुद की बॉडी फिट, साथ साथ आप दूसरों के जीवन में भी चेंजेस लेके आ रहे हो। बिल्कुल, ठीक है नहीं। और हैंड जब फ्रैक्चर हुआ तो फिर मैंने शुरू किया, आप बिलीव नहीं मानोगे, अब मैं इस हाथ के ऊपर हैंडस्टैंड कर सकता हूँ। अच्छा। पूरी बॉडी के फिट लेके आ सकता हूँ, बहुत सारे पोजेस कर सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ना डॉक्टर्स की या जो लोग मेरे को समझा के कुछ नहीं कर सकते, उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ राइट, उन्होंने देखा ही है, क्योंकि उन्होंने देखा ही ऐसा है। अब ये योग की पावर है कि योग से हम किस तरह से अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हैं। अपने नॉट ओनली कि आपकी हड्डियों को मजबूत करना, अपने मन को ही मजबूत करते हैं, अपने शरीर के सारे ऑर्गन्स को मजबूत करते हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे योग में बढ़ता गया, कॉम्पिटिशन्स मैंने पार्ट लेना शुरू किया, वर्कशॉप में पार्ट लेना शुरू किया, अलग अलग तरह के कोर्सेस मैंने किए, लोगों को सिखाया। बिगनिंग में तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लोगों को समझना क्या करना। फिर मैंने देखा कि सिर्फ हम बाहर से नहीं सीखते, हम लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। लोग खुद आपको सिखाते हैं। जो असली रिसर्च होती है ना फील्ड में जाके होती है किसी भी काम की। जब जाके लोगों को कराया, लोगों को बेनिफिट हुआ, उनके एक्सपीरियंस से मैं सीखा कि अच्छा इस तरह की चीज़ें करने से इनको ये फ़ायदा हो रहा है, इस तरह के प्राणायाम करने से इनको फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों के जब जीवन में चेंज देखा तो मैं बोल सकता हूँ कि वो जो सुकून है ना, वो किसी भी मनी से, किसी भी चीज़ से आप नहीं कमा सकते। जब आप ऐसी चीज़ शेयर कर रहे हो, उससे शेयर करने से वो आपको पैसे खुश होके दे रहे हैं। 101% प्योर फॉर्म ऑफ मनी, राइट, जो लोग खुश होके पैसे दे रहे हैं, है ना। और साथ साथ वो खुद भी खुशी प्राप्त कर रहे हैं उस चीज़ को। उनके अंदर कोई रिग्रेट नहीं है कि पैसे देने के बाद अब नहीं गए, ये नहीं किया। उनको हर जो 1 घंटा होता है योग का, उनका वो सुकून भरा होता है। लोग वेट करते हैं कि अब नेक्स्ट डे कब होगा, क्या नया होगा, क्या कुछ करेंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आए। नॉट ओनली कि मेरे जीवन के अंदर, मेरे पूरे परिवार के अंदर, मेरे व्यवहार के अंदर, मेरे जितने भी दोस्त थे उनके अंदर भी। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते थे, दारू पीते थे और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व थे। उन्होंने जब देखा कि जीवन के अंदर चेंज आ सकता है तो उन्होंने भी शुरू किया, जीवन के अंदर चेंज आया। तो भाई जब आपने योगा को एज ए प्रोफेशन सोचा कि अब एज ए प्रोफेशन ही करना है, तो उस टाइम पे फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? जैसा कि मेरे को लगता है कि मिडिल क्लास में एक तो सबसे ऊपर जो माना जाता है वो गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल, कि गवर्नमेंट जॉब सबसे ऊपर है, चाहे वो कलर की हो, है ना। और फिर उसके बाद जॉब, मतलब कोई भी नौकरी कर लो, अपना पैशन फॉलो मत करो। मतलब उनको लगता है कि पैशन फॉलो कर रहा है तो इससे कुछ हो नहीं पाएगा। नहीं, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारे जो फैमिलीज़ हैं सारी, ये सब यही सोचते हैं, इवन अभी तक ही बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं ट्राई करते हैं। गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं ट्राई करते। योग क्या है कि अब योग ने मेरे को एक चीज़ और सिखाई थी कि योग आपको विस्तार देता है हर चीज़ में, आपको बांधता नहीं है, आपको स्प्रेड करता है। जैसे फ्लावर स्प्रेड होता है ना, तो हर चीज़ को वो फील करता है, सूर्य की किरणों को महसूस करता है। लोग देखते तो उनको भी अच्छा लगता है, प्रकृति को पूरा अलग रंग देता है। तो योग तो आपको बांधता नहीं है, आपको एक एक नई नई तारों से जोड़ता है। तो मुझे बंधना पसंद नहीं था बेसिकली, कि मैं कहीं जॉब करके बंध के रहूं। हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से, बहुत सारे आश्रम से ऑफ़र आए करने के लिए, बट एक जगह रह के आपको ये नहीं थे कि सेम प्रैक्टिस करने लग जाते हो।
हाँ, बस वो ऐसा लगता है कि सब कुछ मोनोटोनस जैसा लग रहा है आपको। राइट। वैसा नहीं होना चाहिए। बट जीवन के अंदर दूसरों के अंदर चेंज देख के अपने अंदर चेंज भी आना शुरू हुए। तो योग की तो आप देखो कि योग हमें अलग अलग रूप से आपको नए नए आयाम तक पहुंचाता है। एक क्वेश्चन मेरा ये है भाई कि फिंगर्स को लेके कहते हैं कि योग का बड़ा महत्व है, योग का बहुत बड़ा महत्व है फिंगर्स के अंदर, तो मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या होता है इसका? फिंगर्स का तो आप देखोगे नॉट ओनली योग के अंदर, आप डांस के अंदर देखोगे, डांस के अंदर अलग अलग मुद्राएं होती हैं, डांस के अंदर, योग के अंदर। और इवन हम कुछ आहुति चढ़ा रहे होते हैं तो कैसे कहते हैं? हाँ, ऐसे करके स्वाहा, राइट। तो हमारा तो जितना कल्चर है जो हमारा भारत का, उसके अंदर मुद्रास का बहुत महत्व है। हम जो आशीर्वाद भी देते हैं वो भी एक मुद्रा है एक तरह से, ठीक। तो सिंपल मैं रूप में बता देता हूँ कि हम जो मुद्रास लगाते हैं या फिर ये हमारे फिंगर बेसिकली हम क्यों अलग अलग फिंगर्स लगाते हैं। हमारी हर फिंगर हर चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग चीज़ को। जैसे कि थंब हमारा क्या है, थंब रिप्रेजेंट करता है फायर को, राइट। हमारी इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है वायु को, एयर को। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई गुस्सा होता है तो क्या, मैं देख लूंगा तेरे को, राइट। अब यही क्यों उठती, ये एक दूसरी क्यों नहीं उठती? क्योंकि वायु का जो नेचर वो चंचलता है, सबसे पहले इसी को उठना है, क्योंकि एयर है इसके अंदर, राइट। मिडिल फिंगर है हमारी, अब मिडिल सबसे ऊंची है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? आकाश को, आकाश तत्व को, राइट। रिंग फिंगर रिप्रेजेंट करती है हमारी अर्थ को, पृथ्वी को। और स्मॉल फिंगर आप देखो, आप खुद बता दोगे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। हम स्कूल्स वगैरह में जब थे तो हम इस फिंगर से क्या बोलते थे कि हम, है ना, तो ये करती है वाटर को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं खुद हैरान था जब मैं योग में आया, जब मैं योग की शिक्षा ली, जब मैं पढ़ा कि अच्छा कि हम इसलिए करते थे कि जब भी हम कोई साइन है हमारा कि हम दिखाने आने के सर, तो सर बोलते हैं ओके जाओ। तो ये जो स्मॉल फिंगर को रिप्रेजेंट करती है वाटर को। और इसी तरह से हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरकनेक्टेड है, राइट। जैसे कि पंच महाभूत होते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, कर्मेंद्रियाँ होती हैं, पंच तन्मात्राएं होती हैं, जो सांख्य योग के अंदर बताया गया है। अब सिंपल सा मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। अब जो इससे कि हमने पांचों पूरे पंच महाभूत हो गए, बेसिकली ये सारे के सारे ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से हम मुद्रास को लगाते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, जो बहुत सारे अलग चीज़ों को करते हैं। जिसको गैस वगैरह, जैसे आपने पूछा गैस वगैरह बनती है, तो सिंपली बीच वाली दोनों उंगलियां और थंब को टच किया। अब टच करके रखो, लगभग 15 से 20 मिनट या 15 से 45 मिनट तक आप रोक सकते हो। बहुत इफेक्टिव है चीज़ें, कुछ करना नहीं। आप ला के बैठे बैठे आप मूवी देखो, कुछ भी करो, थोड़ा बंद आप मुद्रा ला के थोड़ा ध्यान में बैठोगे तो ज़्यादा इफेक्ट, जल्दी इफेक्ट करती हैं। तो सारी चीज़ें कर सकते हो। अब जैसे कि हमारे बताया कि पंच महाभूत 5 प्रकार के होते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे क्या होते हैं। अब पंच महाभूत अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अग्नि हम अपने शरीर के अंदर किस रूप में देख सकते हैं? अब अग्नि हमारे शरीर में है जो हमारा एसिड होता है, जिसको हम योग में जठराग्नि बोलते हैं, है ना। जठर, हमारा जठराग्नि जब जलेगी, जब उसके अंदर पूरा सही से वर्क करेगी तो हमारा खाना सही से पचेगा। या फिर हमें एसिड बनता है, जो भी हमें एसिडिटी होती है वो क्या होता है, अग्नि ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो एसिडिटी होती है। जिन लोगों को फेस के ऊपर पिंपल्स वगैरह निकल जाए तो मतलब अग्नि तत्व आपका बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया। तो उसको कम करने के लिए आपको चीज़ें करनी चाहिए, इसलिए अलग अलग तरह की मुद्राएं लगाते हैं, ठीक है। ये है। अब अग्नि, फिर आता है आपका वायु। वायु हमारे किस रूप में प्रेजेंट है? वायु हमारे, हम जिसे इनहेल एक्सेल करते हैं, श्वास लेते हैं, वो सिंपल वायु हो गया। हम गैस पास करते हैं, और योग के अकॉर्डिंग मतलब 5 से 10 तरह के वायु हैं। अपान, व्यान, समान, उदान, ये भी अलग अलग तरह के वायु होते हैं, मैं बताया नहीं। बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम पलक झपकाएं तो ये भी वायु का एक काम होता है। छींकते हैं तो ये भी वायु का काम होता है। अलग अलग तरह के वायु के अंदर वायु होते हैं। फिर आता है हमारा आकाश तत्व। अब आकाश तत्व हमारी बॉडी के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है? जो खालीपन है, ठीक। खालीपन क्या है कि हमारे जो ईयर के अंदर स्पेस है, हमारे पेट के अंदर जो स्पेस है, हमारे ट्रैकिया के अंदर जो स्पेस है, माउथ के अंदर स्पेस है, उसको रिप्रेजेंट करता है।
और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है, चीज़ें होती हैं, वो सही से ना हो पाए, राइट। और फिर है हमारा पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, बैलेंस लेके आता है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर हैवीनेस है, जैसे कि बोन्स हैं, बोन्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पृथ्वी तत्व को, जो बैलेंस लेके आए, मजबूती लेकर आए, राइट। फिर आता है जल तत्व। जल तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर किस रूप कितना है, किस रूप में है, यूरिन के रूप में है ना, कि 70% लगभग जल हमारी बॉडी के अंदर है। तो किस रूप कितना हमारे जब वो आपका यूरिन के रूप में या फिर आपका ब्लड के रूप में, तो कितना सारा जल है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी में आते हैं आपके ज्ञानेंद्रिया और तन्मात्राएं। ज्ञानेंद्रिया आपको याद है कौन सी होती है, कितनी होती हैं? ज्ञानेंद्रिया जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब अच्छा, हाँ, सेंसेस जिससे हम 5 सेंसेस बोलते हैं, आपको याद आ गया होगा 5 सेंसेस क्या क्या होते हैं हमारी, आईज, नोज, हाँ, हेयर, यस, देखना, हाँ, आईज, नोज, टंग, आपके ईयर, ओके। तो ये सारी हमारी होती हैं। अब इसको हम इंटरकनेक्टेड कैसे कर सकते हैं अपने पंच महाभूत होते हैं, हमने बिगनिंग में किया था, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। अब इसके लिए क्या होता है, पंच तन्मात्राएं होती हैं। अब हमारा अग्नि है, राइट। अब अग्नि हम अपने ज्ञानेंद्रियों में किस रूप में देख से, अग्नि का क्या काम है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी जो आईज हैं वो अग्नि का रूप है। आपने देखा होगा कि सब बोलते हैं आप ठंडे पानी से धोना, आइस के ऊपर ठंडा पानी मत डालना, मतलब गर्म पानी मत डालना, राइट। तो आइस के ऊपर हम ठंडे पानी से ही वॉश करते हैं, गर्म चीज़ को यूज़ नहीं करते आइस के पास, क्योंकि वो खुद अग्नि का स्वरूप है। हम इससे कुछ भी चीज़ देखते हैं वो बदलते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है आइस, राइट। फिर आता है आपका वायु। वायु के लिए आपकी नोज है, राइट। इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, राइट। और ये तो नोज है, ये काम कर रहा है हमारा, बट हम उसके अंदर ज्ञानेंद्रिय के अंदर कैसे फील कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ एयर। एक हमारा सेंस है टच, है ना, स्किन। तो स्किन के ऊपर हम टच फील कैसा फील करते हैं, बिकॉज ऑफ एयर, है ना। फिर आता है आपका आकाश तत्व। आकाश तत्व है हमारा ईयर, स्पेस, हाँ, क्योंकि स्पेस से खाली है। आप नॉर्मली देखो, आकाश है मतलब शब्द, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब आकाश क्या रिप्रेजेंट करता है, शब्द को। अब जब खाली स्थान होता है ना, आप खाली रूम में आओ, आप कुछ बोलो, उसके अंदर आवाज़ गूंजेगी, इको करेगी, राइट। तो इसीलिए ये हमारा ईयर काम करता है आकाश तत्व का, राइट। फिर आता हमारा पृथ्वी। अब पृथ्वी आता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब गंध के मतलब स्मेल। स्मेल हम किससे लेते हैं, नोज से। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पृथ्वी को, क्योंकि हम किसी चीज़ को समझेंगे, स्मेल करेंगे, तभी इसको हम उसके फ्रेगनेंस को बताएंगे क्या है। कि सोइल को देखो, मिट्टी को देखो ना, उसमें गंध आती है, हम मिट्टी को भी तभी पहचान पाते हैं, उसके स्मेल करके पहचान पाते हैं, राइट। फिर आपका आता है वाटर। अब वाटर क्या है, रस। अब रस क्या है हमारा, टंग। कुछ भी आप खाना सामने रखो, आपको अगर टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, डायरेक्टली आपको उसका रस आ जाएगा आपकी टंग के अंदर। तो आपने नोटिस किया कि सारे किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। और इसी तरह से हम मुद्रास वगैरह लगाते हैं जो हमारे योग के अंदर यूज़ की जाती हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा हमारे माइंड को बैलेंस करती है, इसलिए मोस्टली आपने देखा होगा कि नॉट ओनली योगासना करते समय आपने गौतम बुद्ध की मूर्ति देखे होंगी या कितनी जितनी पुराने ऋषि मुनियों की मूर्ति देखी होंगी, तो वो इस तरह अलग अलग तरह की मुद्रास लगाते हैं, है ना। ये मुद्रा हो गई या फिर अलग अलग तरह की मुद्रा हो गई, तो ये यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब ऐसे समझ के हम करें तो बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत फ़ायदे होंगे उसके अंदर। इस तरह से हमें जब करना चाहिए तो, राइट। तो ये उंगलियों का ये रूप है, और भी इसके अंदर अलग सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने मुद्राओं के रूप में यूज़ करते हैं, एनर्जी को क्रिएट करते हैं। ये एनर्जी एक तरह से, मुद्रा मीन्स एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक होता है।